हाँ तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्क की। वर्क, इसको वर्क नहीं कहेंगे, वर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, आर साइलेंट होता है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन की दिशा में बल गुणा विस्थापन इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको ध्यानपूर्वक देखो। जनरली हम लोग कहते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, क्या कहते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होता है वो भी है। देखो ये जैसे यहाँ पर हमने लिखा वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम ये क्या कहेंगे, रियल में अगर इसकी परिभाषा देखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। या तो हम डिस्प्लेसमेंट को, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो रहा है उसको फोर्स के डायरेक्शन में लेंगे, या फोर्स जो हमारा लगा है उसको डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगेंगे। और जब दूसरी के डायरेक्शन में लगेंगे तो कम हो जाएगा। ध्यान देना, अब अगर आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ले जाओगे तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, या उसी के बराबर आएगी। उसी डायरेक्शन में होगी तो उसी के बराबर आएगी, अगर दूसरे डायरेक्शन में होगी तो कम हो जाएगी। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट को अगर फोर्स के डायरेक्शन में लिखेंगे, किसके डायरेक्शन में, या तो उतना ही होगा या कम हो जाएगा। डायरेक्शन अगर अलग अलग होंगी, फोर्स की डायरेक्शन अलग, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग होगी तो कम हो जाएगा। ठीक है। सेम होगी तो बराबर होगा। तो क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहा मैंने, यानी कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, या बल बराबर विस्थापन गुणा विस्थापन की दिशा में बल। ठीक हो गया। डेफिनेशन क्या कहेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्या कहा मैंने, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है किसके डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की दिशा में। और या क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है नी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आप किसी दिशा में, फोर्स की डायरेक्शन में। यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर जो है फोर्स को किसी डायरेक्शन दिशा में, डिस्प्लेसमेंट की दिशा में, इज कॉल्ड ए वर्क। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जनरली लोग कह देते हैं, हम भी कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ए वर्क कहते हैं ना, लेकिन रियल प्रैक्टिकली अगर हम इसको निकालेंगे तो ये नहीं है। जो फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना है, उसका मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के साथ, या डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट की दिशा में फोर्स से कितना है उसका मल्टीप्लाई, उनका मल्टीप्लाई करके वर्क आता है। ठीक है नी, यानी कि वर्क इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो न्यूटन मीटर हो जाएगी। ठीक है नी, इसको जूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, JOULE। जूल भी एक साइंटिस्ट थे, उनको सम्मान देने के लिए वर्क जो यूनिट रखी गई, क्या रखी गई, जूल। और न्यूटन को वैसे हम किलोग्राम में, देखो आपने पढ़ा होगा, एम इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। एम की यूनिट क्या होती है, केजी, किलोग्राम। ए की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो इसका क्या हो गया, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। ये मल्टीप्लाई का, ये माइनस जैसा नहीं दिख रहा, मल्टीप्लाई हुआ है। जनरली न्यूटन मीटर भी कहती है, इसको मैंने भाषा में लिखा है, ये ऐसे न्यूटन मीटर लिखा है ना। अगर इसको हम ऐसे लिख दें न्यूटन मीटर तो चलेगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, इनटू क्या है, किलोग्राम मीटर किसका, एफ का आया ना, आया नहीं आया, किस एफ का मतलब न्यूटन का, किसका आया, न्यूटन के स्थान पर क्या आया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर मीटर भी तो है, ये क्या हो गया, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। आया समझ में। तो ये जो वर्क की यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल होगी। ठीक है नी, जनरली जूल कहते हैं, है ना। जब इंटरमीडिएट में पढ़ोगे तो वहां पर डायमेंशन लिखोगे, इसकी क्या लिखोगे, डायमेंशन लिखोगे तो क्या होगी, ये देखो, ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। और किलोग्राम का क्या होता है, m, इसकी पावर 1 मास कहते हैं ना। ये लेंथ है, मीटर का पावर 2 और T-2, ये हो जाएगी इसकी, क्या होगी, M1 L2 T-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। डायमेंशन क्या होगी इसकी, अगर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डायमेंशन क्या होगी, तो 1 2 -2 होगी। खैर आपका नहीं है, आपका केवल कहां तक है, जूल तक ही है बस। ठीक हो गया।
ओके, थैंक यू।